नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और कैंडलस्टिक पैटर्न के चौथे क्लास में, चौथे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंडल पैटर्न के स्टेजेस की, कि जब कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है तो उसमें कौन-कौन से स्टेज आते हैं। और ठीक इस वीडियो के बाद हम कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सा पैटर्न बनता है। लेकिन पैटर्न के बनने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैटर्न बनने के पहले और बाद में कौन-कौन से स्टेज आते हैं। एक बार जब हम स्टेज को जान जाएँगे और उसके बाद पैटर्न को जान जाएँगे, फिर जब दोनों को मिक्स करेंगे तब हमारा ट्रेडिंग सेटअप तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल पैटर्न के स्टेज को जानने की। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के 3 स्टेज होते हैं। तो जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न की हम शुरुआत कर चुके हैं और धीरे-धीरे अब हम एडवांस लेवल पर आएँगे, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है ट्रेंड। बिना ट्रेंड के कैंडलस्टिक पे आप ट्रेड नहीं कर सकते और कैंडलस्टिक पैटर्न को आप समझ नहीं सकते। तो सबसे पहला काम जो कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है, वो ये होता है कि हमें ट्रेंड को पहचानना है कि ट्रेंड कौन-सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। हमें ट्रेड तभी करना है और हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने की और डीप में जानने की कोशिश तब करनी है जब हमारा ट्रेंड कंफर्म हो। या तो ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए या डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साइडवेज में मार्केट नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज में है तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करेगा। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ट्रेंड के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पैटर्न पहचानने की। जैसा कि मैंने कि इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि पैटर्न के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार जब ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया, जैसे ये अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जब कोई चार्ट चल रहा है और फिर ऊपर में अप ट्रेंड के टॉप के पास में हमें कहीं से कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है रिवर्सल का, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, हमें अब रिवर्सल का पैटर्न मिल गया है और फिर वहां से मार्केट नीचे आ जाती है। तो ट्रेंड जब एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद हम पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। एक बार जब पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया फिर हम आते हैं कंफर्मेशन पे और हम पैटर्न के कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जैसे इस चीज को हम आगे के वीडियो में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर टॉप पर जाकर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें रिवर्सल का कोई पैटर्न मिला। तो एक बार ट्रेंड का फॉर्मेशन हो गया, पैटर्न हमें रिवर्सल का मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना है? जब अप ट्रेंड में तो हमें शॉर्ट करना है प्रॉफिट के लिए, तब आपके पास में 2 तरीके हैं। जो अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, जो बहुत ही अग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, और जो रेगुलर ट्रेडर है, वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से कंफर्मेशन का वेट भी नहीं करते हैं। एक बार उनको पैटर्न मिल गया कि उनको रिवर्सल पैटर्न मिल गया, वो यहीं पे सेल कर देंगे और लॉन्ग प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। लेकिन जो थोड़े से सेफ ट्रेडर होते हैं, जो रेगुलर ट्रेड नहीं करते हैं और वो सेफ्टी फर्स्ट देखते हैं, वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए वो कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं यहाँ पर बना है, तो प्राइस के वो पहले वेट करते हैं कि कोई एक ऐसा कैंडल बने जो अपना क्लोजिंग उस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे दे, उसके बाद वो वहां पर सेल करते हैं और वो फिर नीचे में प्रॉफिट बुक करते हैं। तो 3 स्टेज हुआ, पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, फिर पैटर्न बनना जरूरी है और फिर उसका कंफर्मेशन आना जरूरी है। अगर ये 3 चीज आ गया तो फिर आप ट्रेड लीजिए और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, या आप रिवर्सल का वेट नहीं कर रहे हैं या कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट होगा लेकिन उसके चांसेस कम होंगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि पहले कंफर्मेशन का वेट कीजिए। ठीक है, कम से कम पैटर्न बनने का वेट कीजिए। एक बार पैटर्न बन जाए तो आप ट्रेड ले लीजिए। अगर आप ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं तो कंफर्मेशन का वेट कर लीजिए। एक बार कंफर्म हो जाए फिर आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, चलते
अब चलते हैं हम आगे की बात डिस्कस करने। आइए देखते हैं हम एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न को कि वो किस तरह से फॉर्म हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने ट्रेंड पहचान लिया है कि ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अज्यूम कर लीजिए कि एक शूटिंग स्टार मिलता है आपको। मैं एक शूटिंग स्टार ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अगर कुछ एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा जो है आपको कैंडल दिखता है शूटिंग स्टार, तो ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न का संकेत है। एक बार प्राइस इस के नीचे जाए तो आप सेल कर सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं सेल करके यहाँ पे। लेकिन मैं इस बात को बता दूं कि आपको प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करना है। कोई भी पैटर्न, कोई भी ट्रेड 100% गारंटी नहीं देती है कि आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। आपको हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर चलना है और हमेशा स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह पे लगा के चलना है। लेकिन आपको कभी भी ऐसा पैटर्न दिखे कि अप ट्रेंड में है, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न आपको दिखा, जैसे इस सिचुएशन में मैंने शूटिंग स्टार को लिया है, और भी बहुत सारे पैटर्न है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कोई पैटर्न दिखे तो आप सेल कीजिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न के बाद। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैसे दिखेगा हम लोग को। ये एग्जांपल है बुलिश रिवर्सल पैटर्न का। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बुलिश रिवर्सल पैटर्न का। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेंड बना हुआ है नीचे का, आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमें मिला, एक बार उसका कंफर्मेशन आया तो हम बाई कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि यहाँ भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल के बाद एक और पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से ताकि टॉपिक क्लियर रहे। कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। इसमें अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर वो चले जा रहा है, आप बीच में एंट्री नहीं लेंगे। जैसे वो अप स्टॉक्स अप ट्रेंड में चलते चलते एक बार एक कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखे, उसके बाद उस कंटिन्यूएशन पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, आप फिर से बाई की एंट्री ले सकते हैं और फिर आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको अपना ट्रेड एक्टिवली मैनेज करना है प्रॉफिट लेने के लिए। अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं चल रहा है, आप तुरंत एग्जिट हो जाइए उस ट्रेड से। कंटिन्यूएशन पैटर्न का अगला हिस्सा है कि ये एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में है, आपको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेगा। नीचे चलना स्टार्ट करे उस कंटिन्यूएशन पैटर्न का, इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया, आप सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, लेकिन अगर ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जैसे एग्जांपल लीजिए आप यहाँ पे, ये एक साइडवेज ट्रेंड है। आपने देखा साइडवेज ट्रेंड है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना अप ट्रेंड में ना डाउन ट्रेंड में। उसके बाद आपको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे, आपने देखा ये आपको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मिल रहा है, लेकिन आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा है, साइडवेज ट्रेंड है। उसके बाद ये मार्केट कहाँ जा सकती है? ये मार्केट कहीं भी जा सकती है। अगर साइडवेज में है, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये ऊपर भी जा सकती है और वापस फिर से साइडवेज भी जा सकती है मार्केट, उसी साइडवेज डायरेक्शन में बना रहे, या फिर नीचे भी जा सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न काम तभी आता है जब उसके पहले ट्रेंड हो। अगर उसके पहले ट्रेंड नहीं हो और कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको दिखता है, तो सीधा उसका मतलब है कि उस ट्रेड को, उस चार्ट को आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करने का रीजन ये भी है कि अगर आप एक चार्ट में फंसे रहेंगे तो फिर अगला चार्ट आप देख नहीं पाएंगे। और हमारे पास मार्केट में ट्रेड करने के लिए 6.5 घंटे होते हैं, उसमें भी मूवमेंट 2-3 घंटे के लिए ही होता है मार्केट में। तो आपको अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, एक चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरे चार्ट पे चले जाइए। एक चार्ट पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि
आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप एक चार्ट में फंसे रह जाएंगे तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देंगे। ठीक है, तो साइडवेज ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न का कोई मतलब नहीं है, उसको आप इग्नोर करेंगे। सेम चीज रिवर्सल पैटर्न पे भी लागू होती है। साइडवेज ट्रेंड है, आपको कंटिन्यूएशन के बदले में फिर आपको रिवर्सल पैटर्न मिल जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्सल पैटर्न। साइडवेज ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न है, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए। साइडवेज ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न आपको मिलता है। फिर से कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट किधर जाने वाली है, ऊपर जा सकती है, साइडवेज में वापस आ जाएगी रिवर्सल पैटर्न होने के बावजूद, और नीचे भी जा सकती है। ऐसे ट्रेंड को और ऐसे ट्रेड को बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको अगले चार्ट पर चले जाना है। चलिए अब इसी चीज को हम चार्ट पे देख लेते हैं, लाइव चार्ट पे। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सीधा सीधा अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में जाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये एक डोजी बना। इस कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलेंगे। जैसे ये डोजी बना और ये प्राइस इस डोजी कैंडल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। ये डेली का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, और आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इस छोटे टाइम इंटरवल में भी देखे, एक हफ्ते के ट्रेड में, ये देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा है ऊपर, यहाँ पर फिर से शूटिंग स्टार या डोजी टाइप से बना, इसके नीचे प्राइस मूव करना स्टार्ट किया, आप यहाँ पर सेल कर लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप देखेंगे आपको अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर रिवर्सल पैटर्न खोजना है, और फिर जब रिवर्सल पैटर्न मिल जाए तो आपको उसमें एंट्री लेनी है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जैसे कि मैंने बताया, अभी हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना। इसी चार्ट में आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी दिखेगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि नीचे का ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नीचे से प्राइस का रिजेक्शन दिख रहा है, ये प्राइस रिजेक्शन का पैटर्न है। और उसके बाद से फिर ये ऊपर अप ट्रेंड, देखिए कितना बढ़िया अप ट्रेंड बना है। बीच में इसने रिटेस्ट किया है, ये सबसे और अच्छा चार्ट हो जाता है जब ये अप ट्रेंड में जाने के पहले ऊपर जाकर फिर थोड़ा नीचे आकर पिछले हाई के आसपास रिटेस्ट करे, लो को ब्रेक ना करे, बस हाई के आसपास में रिटेस्ट करके ऊपर चलना स्टार्ट करे तो डबल कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे, ट्रेंड, रिवर्सल पैटर्न एंड देन कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल, और फिर आप ट्रेड लेंगे। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैटर्न कोई भी हो, बुलिश रिवर्सल हो या बेरिश रिवर्सल हो। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता दूं, अगर ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिलता है बेरिश, बुलिश रिवर्सल, ये ऊपर की तरफ है बुलिश रिवर्सल पैटर्न, और उसके बाद में क्या होगा, एक बार जब आपको यहाँ पर बुलिश का रिवर्सल पैटर्न मिल गया तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइस उसके बाद में नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से समझना है कि एक बार जब बुलिश रिवर्सल पैटर्न आ गया तो अब इस और ये बुलिश होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, इसके चांसेस कम हो गए, और इसके नीचे जाने के चांसेस या कम से कम वहां पर रुक जाने के चांसेस ज्यादा हो गए। एटलीस्ट अगर नीचे नहीं जाएगा तो यहाँ पर अपने ट्रेंड को हॉल्ट कर देगा कुछ देर के लिए, कम से कम ये ट्रेंड को कुछ देर के लिए हॉल्ट करेगा। यहाँ पर हो सकता है ये साइडवेज हो जाए, और फिर साइडवेज होने के बाद में फिर अगर इसको ऊपर जाना हो तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए उसके बाद में, लेकिन यहाँ पर कम से कम हॉल्ट जरूर होगा, और ये भी चांसेस है कि नीचे की तरफ चला जाए। तो आपको करना क्या है कि जब ट्रेंड मिले ऊपर का, फिर पैटर्न मिले, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से नहीं बैठ जाएंगे कि अब तो इसको नीचे जाना ही जाना है। आप बिल्कुल एंट्री लेंगे यहाँ पर सेल की, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए, तो आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखेंगे, और जैसे ही आप प्रॉफिट में आए अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट कर लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर मार्केट साइडवेज में है या फिर से बुलिश होने वाली है तो आप वहां से निकल जाए। और सेम चीज बेरिश रिवर्सल पैटर्न में होगी, आप इसका ड्राइंग खुद से कर लीजिए कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न जब आएगा तो वो कैसा होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से होगा, ये नीचे आएगा, यहाँ पे आपको बेरिश रिवर्सल पैटर्न मिलेगा, और उसके बाद में ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन ये जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको करना क्या है
कि आपको यहाँ से बाई कर लेना है, लेकिन प्रॉपर जगह पे स्टॉप लॉस लगा लेना है। अगर ये साइडवेज हो गया तो कोई बात नहीं है, आप कुछ देर में निकल जाएंगे, कम से कम कॉस्ट निकल जाएंगे, छोटे प्रॉफिट के साथ निकल जाएंगे। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न में है, यहाँ पे वो पैटर्न दिखे आपको, और उसके बाद में फिर मार्केट साइडवेज होकर फिर वापस नीचे चला जाए, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ट्रैप होने से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑलराइट दोस्तों, अगला टॉपिक है कि टाइम फ्रेम क्या होता है रिवर्सल पैटर्न का। तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है रिवर्सल पैटर्न का। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और 5 मिनट का चार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप अज्यूम कीजिए कि आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं और आपको कोई चार्ट नीचे की तरफ जाता दिख रहा है, और फिर यहाँ पर आने के बाद में आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर दिखता है आपको कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप बाई करेंगे ऊपर की तरफ। आप यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में आने के बाद में यहाँ पे आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है ऐसे, तो आप ये अज्यूम मत कीजिए कि अब जो है बिल्कुल पूरे दिन जो है मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। एक एवरेज जो है टाइम फ्रेम आप 6 कैंडल्स का रखिए। जो ट्रेडर होते हैं उन्होंने बताया है कि 6 कैंडल का आप एवरेज टाइम फ्रेम रखिए, उसके बाद जो भी आए वो बोनस हुआ एक तरह से। तो 5 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आपको नीचे बिल्कुल बॉटम पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिल गया, तो अगर आपने बाई किया है तो 6 कैंडल तक ही आप वेट कीजिए और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो भी आ जाए वो बोनस है। लेकिन ये ऐसा मत सोचिए कि अब जो है बिल्कुल पूरे दिन मार्केट बुलिश रहने वाली है। सेम चीज अगर आप डेली कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल बॉटम में बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको दिख गया, तो आप 6 दिन वेट कर सकते हैं, 6 ट्रेडिंग डेज का। अगर वो बुलिश है तो ठीक है, 6 दिन से ज्यादा अगर बुलिश रह रहा है, तब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहिए, और जहां भी मार्केट आपको निकाल दे मार्केट से, जहां भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वहां आप मार्केट से बाहर हो जाइए। तो जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उतने मिनट तक आप मार्केट में बने रहिए, और स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेड करते जाइए प्रॉफिट के डायरेक्शन में, और आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं इस तरह से। एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये अपने आप में कोई कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन आप कैंडलस्टिक पैटर्न से भी ट्रेड कर सकते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है। तो पहले आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखिए और फिर आप कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फिर आप एक कंप्लीट ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं बहुत जल्दी प्राइस एक्शन का अगला बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो प्राइस एक्शन सीखने के लिए, शुरू से लेकर एंड तक प्राइस एक्शन अच्छे से सीखने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और फिर अगले बैच में मैं आपको ऐड कर दूंगा और आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में, जो मैं कल अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।